दोस्तों, मैं बसंत कुमार द्विवेदी आप सभी लोगों का बीके सोशल ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 नए कानूनों के विषय में जानकारी आपको देंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये 3 नए कानून क्या हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। जैसा आप सभी लोगों को मित्रों मालूम होगा कि दिसंबर 2023 में अपने देश की दोनों संसद से ये कानून पास हो चुका है और आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसमें अपने दस्तखत सिग्नेचर कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कानून का रूप ले लिया गया और 23 दिसंबर 2023 को इसकी बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी कि ये कानून 1 जुलाई सन 2024 से प्रभावी में हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा। दोस्तों, ये कानून क्या है, इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। तो हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लॉन्ग हो जाए, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, जिससे कि आपको जानकारी हो सके विधियों की, कानूनों की, जो अपने देश के अंदर लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आइए आगे की जानकारी देने के लिए आपको हम ले के चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों आगे की जानकारी के लिए हम आपको लेके आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं नए 3 कानून कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। 3 नए आपराधिक कानून: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिनको अब भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे, जिन्हें 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहले का आईपीसी था उसमें जो है 511 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह जो है अब जो नया हमारा बीएनएस कानून लाया गया भारतीय न्याय संहिता में, उसमें 358 धाराएं हैं। दोस्तों, इसमें मेन जो हाईलाइट है दोस्तों, इसको आप सभी लोग देख लीजिए। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून और आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की जगह लेंगे। ये तीनों कानून जो होंगे वो इन्हीं पुराने कानूनों की जगह लेंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता समेत 3 कानून में अहम बदलाव और राज 2 हटाया गया और आतंकवाद को किया गया परिभाषित, यानी राज 2 को यहाँ से हटा लिया गया है, उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। और जो पुराने कानून थे दोस्तों, उसमें आतंकवाद को लेकर कोई स्पष्ट जो है परिभाषा नहीं थी, क्योंकि जब ये कानून लाया गया था तब वही ब्रिटिश काल में के ये सारे कानून चल रहे थे, तब आतंकवाद जैसी कोई समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते समय में आतंकवाद को डिफाइन करना, डिफिनेशन देना बहुत ही आवश्यक हो गया था दोस्तों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे कानून को जो है चेंज किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा मित्रों आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब आज से लगभग 100 साल पहले जब ये कानून लागू हुए थे, या 50 साल पहले ही, आज़ादी के पहले ये कानून लागू हुए थे, तब उस समय साइबर समस्या या साइबर क्राइम जैसी कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। और आज समय जो जबकि पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तो यहाँ पे साइबर अपराध भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भी नए कानून लाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। दोस्तों, आगे आप देख लीजिए, 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनज़र 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, जिसको अंग्रेजी में बीएनएस भी बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हैं। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह लेंगे। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मानसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दिया था। जानिए नए कानूनों में और क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आईसीपी और आईपीसी और सीआरपीसी से कितने अलग हैं ये नए कानून, इसकी बात इसमें देखो इस आर्टिकल में की गई है। दोस्तों, आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं, वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून आईईए में 166 से थोड़ी अधिक हैं। नए कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
इसमें राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के होने के कारण राजद्रोह को भी अभी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक स्टेटमेंट हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि क्या खास है कि ये कानून में क्या कुछ खास है, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि राजद्रोह तभी लागू होगा जब यह राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और एकता के खिलाफ हो, ना कि केवल सरकार के खिलाफ। सरकार की आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन देश के झंडे, सुरक्षा या संपत्ति में हस्तक्षेप करने पर जेल हो सकती है। नए कानून आतंकवादी गतिविधियों को भी परिभाषित करते हैं, जो केंद्र सरकार, किसी भी राज्य, विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहली बार टेररिज्म को परिभाषित किया गया और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोली है कि हमने यहाँ पे टेररिज्म यानी आतंकवाद को परिभाषित किया है। यानी अभी तक आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हुई थी। अब ये जो हमारा नया कानून बन के लागू हो रहा है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, इसमें साफ साफ जो है आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। दोस्तों तो बहुत बड़ी अपडेट है इसमें। दोस्तों आगे देख लेते हैं, राजद्रोह को हटाया गया, आतंकवाद पर सख्त एक्शन। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। जी हाँ, ये आप सभी लोग इस पर शब्दों में इसको देख लीजिए। इसमें खास बात यह है कि अगर कोई आरोपी शख्स भारत से बाहर भी छिपा हुआ है तो भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर वो 90 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश होने में विफल रहता है तभी केस चलेगा। ऐसे मामलों में आरोपी शक्ति अनुपस्थिति में केस चलेगा और अभियोजन के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या जो है कानून है, उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया है। दोस्तों लड़कियों और बच्चों पर अपराध में सख्ती। नए कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है। दंड संहिता में नरम प्रावधानों का फायदा उठाने से आरोपी व्यक्तियों को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को पॉक्सो के साथ जोड़ा गया है। ऐसे केस में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर नए कानून को लागू करने का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा कानून है, बहुत अच्छे जो है यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं थी जो जिनकी काफ़ी चर्चा होती थी, उनमें क्या संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों जैसे पहले आप सभी लोग देखते थे दुष्कर्म की लगाई जाने वाली धारा 376, अब धारा 63 होंगी। जी हाँ, पहले जो है जब तक आईपीसी था तब तक 376 के अंतर्गत दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जाते थे, मुकदमा दायर होता था। लेकिन अब इसकी धारा जो है बीएनएस के तहत यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत 63 होगी। इसको सभी लोग अवश्य याद कर ले। दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनसे पूछा जा सकता है कि जो आईपीसी में 376 धारा थी वो बीएनएस में किस धारा में समायोजित की गई है, तो यहाँ पे 63 होगी। दोस्तों सभी लोग इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, हत्या के प्रयास की लगाई जाने वाली जो धारा 307 थी अब वो 109 कहलाएगी। दोस्तों इसको भी आप सभी लोग देख लेते हैं आगे कौन सी महत्वपूर्ण जो है धारा है उसकी बात कर लेते हैं। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। दोस्तों जैसा सभी लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि बहुत 420 ही मत करो भाई, तो अब यहाँ पे आपको अपना सेंटेंस बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो ठगी के लिए, धोखाधड़ी के लिए लगाई जाने वाली 420 धारा थी अब वह धारा 316 होगी। दोस्तों और बहुत ही संगीन धारा एक थी आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर जैसे केसों में इसका इस्तेमाल होता था। अब उसको जो है बीएनएस के तहत 101 कहलाई जाएगी, यानी आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाई जाएगी। दोस्तों तो ये बहुत बड़े कुछ अपडेट हैं दोस्तों, इनको सभी को आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर नए आप वकालत पेशे में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और जो भी अपडेट हैं दोस्तों इनको आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और आने वाले जो और 2-4 वीडियो में इसमें अपलोड करूँगा दोस्तों, उनको भी आप देख के समझ के और अच्छे से इसकी नॉलेज आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।